नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हैं। आज के सेशन में हम DSSP JEE में आए हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे कि द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट ऑफ स्टील P इन ए सिंगली एनफोर्समेंट बीम ऑफ विथ B एंड इफेक्टिव डेप्थ D। आपको बचाना है वह मिनिमम एरिया रेनफोर्समेंट का कितना होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मिनिमम एरिया होगा रेनफोर्समेंट का वो कितना होता है 0.85 BD/FY। अगर आप पूछे मैक्सिमम तो मैक्सिमम याद रखेंगे 4% होता है ग्रास एरिया। ठीक है, ग्रास एरिया ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मिनिमम हो गया 0.85/FY, मैक्सिमम हो गया 4% ऑफ ग्रास एरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच। पिच के सराउंडिंग जो इनर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, सपोज करिए पिच हो गया, पिच के बाद एक लेयर, फिर उसके बाद एक लेयर। ठीक, तो यहाँ पे पिच के सराउंडिंग पूछ रहा है। ये जो लेयर है ये वाला, ये कौन सा लेयर है, ये क्या कहलाएगा। ये मेरा हो गया क्या, ये तो मेरा हो गया पिच। ये सराउंडिंग जो पिच के सराउंडिंग है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हार्टवुड। क्या कहेंगे, हार्टवुड। जो हार्टवुड के सराउंडिंग जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, कैम्बियन लेयर। ठीक है, उसके बाद सेपवुड आता है, उसके बाद बार्क आता है। ठीक, तो इसके जो पिच के सराउंडिंग है उसे क्या कहा गया, उसे हार्टवुड कहा गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी क्ले। क्ले और सिल्ट जो है मेरा, ठीक है, क्ले और सिल्ट का कंटेंट जो है एक अच्छे ब्रिक में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए। ये NCL में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए सिल्ट और क्ले की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पूछ रहा है आपसे विच आर द फॉलोइंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, वह आयरन जो इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा क्या हो, कम हो, वही आयरन जो मेरा है प्योरेस्ट फॉर्म कहलाएगा। अगर जिसमें कार्बन की मात्रा मेरी क्या हो, ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बट डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बन कंटेंट कम, डक्टिलिटी ज़्यादा, और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा प्योरेस्ट फॉर्म, तो प्योरेस्ट का मतलब होता है कार्बन कंटेंट की मात्रा क्या हो उसमें, कम हो। तो मेरा क्या है, रॉट आयरन है। अगर बात करेंगे हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन का मतलब हो गया कार्बन की मात्रा ज़्यादा, स्टील हो गई, सामर्थ्य उसकी हो गई ज़्यादा, डक्टिलिटी हो गई क्या, कम। इसमें हम HYSD बार को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग स्टेज इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कौन सा हमारा स्टेज है जो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर स्टील का, वो बताना है। वो क्या डिफाइन करता है वो, ठीक है, कौन सा स्टेज है जो डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है यील्ड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे माइल्ड स्टील में, तो माइल्ड स्टील में आपने देखा होगा, ठीक है, एक अपर यील्ड है, यहाँ पे लोअर है। तो यहाँ बात करेंगे अपर यील्ड पे नहीं, लोअर यील्ड पे। जो लोअर यील्ड होता है वो हमारा यील्ड स्टेज को दिखाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर HYSD बार में हमारा यील्ड स्टेज नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 0.2% स्टेज पे क्या करते हैं, ठीक है, प्रूफ स्टेज पहले ज्ञात करते हैं। उसी प्रूफ स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, यील्ड स्ट्रेस कहेंगे, याद रखेंगे। HYSD बार में हमें यील्ड स्ट्रेस पता नहीं रहता, ठीक है, 0.2% पे ज्ञात करते हैं, लेकिन HYSD बार में पता रहता है। तो जो स्ट्रेस, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चर का, वो कौन सा है, यील्ड स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पूछ रहा है क्यूक लाइन। क्यूक लाइन जो मेरा होता है, ठीक है, क्या होता है, क्यूक लाइन का अगर बात करेंगे हमें फार्मूला की क्या आ जाएगा, CaO। ठीक है, ये तो होता है। अब बात करेंगे इसके ऑप्शन को, देखते हैं जरा। लिखा है ग्रेटेस्ट हीट वेन एड द वाटर। जब हम क्या करेंगे इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेक्ट लाइन में, याद रखेंगे। सिलेक्ट लाइन वो लाइन होता है जब हम चूने में क्या वाटर की मात्रा मिला दें, उसे बोल देंगे सिलेक्ट लाइन। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है आपसे क्वेश्चन, ये बताइए जब हम
चूने को, ठीक है, गर्म करते हैं तो कितना परसेंट एनर्जी जो है, ठीक है, निकलती है। तो याद रखेंगे 120 कैलोरी जो एनर्जी है, ठीक है, वो बाहर निकलती है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताएंगे। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, रिएक्ट विथ कार्बन ऑक्साइड। जब यही CaO जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, चूना पत्थर CaCO3 बना लेगा, याद रखेंगे, ठीक है, ये भी सही है। सी पे देखते हैं हम, लिखा है मे बी यूज, ठीक, मे बी यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, इसे हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर A B C दोनों तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, कह रहा है द स्टील यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल। रेल के मैन्युफैक्चर में कौन सा स्टील हम यूज करते हैं, माइल्ड स्टील, कास्ट, ठीक है, या स्टेनलेस स्टील। बात करेंगे यहाँ पे स्टील में, अगर हमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्टील के हार्डनेस को बढ़ाना है तो आप उसमें कौन सा एलिमेंट मिलाएंगे, तो याद रखेंगे सल्फर, ठीक है। सल्फर को मिलाने पे क्या होता है, वह जो स्टील है वो हार्ड बन जाता है, उसकी समझ बढ़ जाती है, याद रखेंगे भी। तो यहाँ पूछ रहा है रेल के मैन्युफैक्चर में कौन सा स्टील यूज करते हैं, तो कौन सा स्टील यूज करते हैं, बेसमर स्टील यूज करते हैं। माल स्टील यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा डक्टिलिटी है। कास्ट आयरन, ब्रिटल फेल्योर, ये भी नहीं होगा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील यूज नहीं होगा। तो कौन सा, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कह रहा है यहाँ पे फॉर मेल्टिंग 1 टन ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को मेल्टिंग के लिए, ठीक है, कास्ट आयरन को मेल्टिंग के लिए आपसे पूछा है कितना एनर्जी लगेगी। तो 700 मीटर क्यूब एयर इज रिक्वायर्ड, 20 kg लाइम स्टोन इज रिक्वायर्ड, या 1 क्विंटल कोक, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, लाइम स्टोन 20 kg जो होता है लाइम स्टोन की भी रिक्वायर्ड पड़ती है, 1 क्विंटल जो है कोयले की भी रिक्वायर्ड पड़ती है, और 700 मीटर क्यूब एयर की भी रिक्वायर्ड पड़ती है 1 टन कास्ट आयरन को मेल्टिंग कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कह रहा है यहाँ पे फास्लेकिंग आप 10 kg आप CO द थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ वाटर इज, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 10 kg आपको, अगर 10 kg आप CO को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितना पानी लगेगा, तो कितना पानी लगेगा, वो 3.2 kg। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि 10 kg CO को सिलेक्ट करने के लिए आपको कितना वाटर की क्वांटिटी होगी, वह 3.2 kg की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, कह रहा है द टाइप ऑफ स्टील यूज फॉर प्रिसीजन ऑफ लेबलिंग स्टाफ। फ्रेंड्स अभी तक के क्वेश्चन जो है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी किसी भी पेपर में आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना पूरी है। क्यों, तो लिखा है यहाँ पे क्या, कि स्टील, कौन सा स्टील यूज होता है प्रिसीजन ऑफ लेबलिंग स्टाफ के लिए, तो कौन सा स्टील यूज होता है, वो स्टील होता है इनवार। इसी इनवार से हम क्या करते हैं, बेस लाइन को भी मेजर करते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे प्लाईवुड जो मेरा होता है वो पूछ रहा है किसका बना होता है, तो कॉमन टिम्बर का, बम्बू का, ठीक है, या टीक का, या एस्बेस्टस का। देखिए अगर बात करें यहाँ पे एस्बेस्टस का, जिसमें ये लग जाता है तो क्या होता है, फायर रजिस्ट करने लगता है, ठीक है। एस्बेस्टस मेरा ऐसा मटेरियल है जो फायर को रजिस्ट करता है। कॉमन टिम्बर, बम्बू तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्लाईवुड बना रहे हैं, तो प्लाईवुड बनाने के लिए हमें टीक वुड की आवश्यकता होगी, टीक वुड, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे क्या, कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल ऑफ इन सॉइल इन इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर में पूछ रहा है कि प्लास्टिक को आप इंक्रीजिंग आर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, क्या होता है, क्ले होता है। लेकिन क्ले तो 3 पार्ट दिया है क्वेश्चन में, क्या एक दिया, देखिए यहाँ पे क्ले के मोनोलाइट हुआ यहाँ पे, ठीक है, कोलाइट हुआ, फिर इलाइट हुआ, ये सारे क्ले के ही ना पार्ट हैं। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो होता है मेरा प्लास्टिसिटी किस में होती है। तो आप जानते होंगे कि प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, मोनोलाइट में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक। ये ऑप्शन नंबर ए एंड डी कैंसिल हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यानी कि पार्टिकल के साइज जिसमें कम होगा, सबसे कम होगा, उसकी प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा। यहाँ सिलिका दिया है, ठीक है, यहाँ पे बीच में सिलिका दिया है। बताइए सिलिका से जो पार्टिकल का साइज छोटा होता है, ठीक है, वो किसका होता है, इसका होता है, ठीक है, लेकिन सिलिका पहले आना चाहिए, सिलिका बाद ये इसके बाद मोनोलाइट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द गैस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर।
फ्रेंड्स यहाँ आपको बताना है कि आपने जब वाटर कंटेंट निकाला होगा सॉइल का, ठीक, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक, कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड में कौन सा गैस जो है रिलीज होता है, वो होता है एसिटिलीन गैस। ठीक है, कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। सॉइल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू आईएस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड। तो यहाँ पे पूछा सॉइल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कितने प्रकार कितने ग्रुप में किया गया, वो किया गया 18 ग्रुप में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। फ्रेंड्स यहाँ पे कोहेजन लेस के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है? कोहेजन लेस यानी कि सैंड के लिए। तो बताइए सैंड के लिए कौन सा टेस्ट आप करते हैं परमेबिलिटी के लिए? पंपिंग मेथड, फॉलिंग मेथड, या कांस्टेंट हेड, या नन आदि। फिर अगर बात करें फॉलिंग मेथड, तो फॉलिंग मेथड हमेशा जो फाइन सॉइल के लिए, फाइन सॉइल यानी कि क्ले के लिए हो जाएगा। कोहेजन सॉइल के लिए ये तो हो नहीं सकता। पंपिंग आउट जो मेरा फील्ड मेथड है, ठीक है, पंपिंग मेथड जो है मेरा फील्ड मेथड है। यहाँ पे कांस्टेंट हेड मेथड जो है हमारा, ये हमारा जो है क्या, किसके लिए? कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज होता है, यानी कि सैंड के लिए। कांस्टेंट हेड मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है आपसे कि द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ स्लैब। स्लैब का मैक्सिमम, आप स्लैब का पूछ रहा है कि स्पान और डेप्थ में क्या रेशियो होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है, इन टू डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको टू डायरेक्शन के पूछ रहा है सिंपली सपोर्टेड के लिए, ठीक है। L/D का रेशियो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 35, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस इन ट्रस ड्यू टू। कह रहा है वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस कोई नहीं आता ट्रस में। क्यों? क्योंकि किसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि बेंडिंग स्ट्रेस हमारा ट्रस में नहीं आता है, ठीक है। ये उसका एजम्पशन बताता है। एजम्पशन में ऐसा दिया गया है, कहा गया है कि स्ट्रेस जो आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस जो है ट्रस में नहीं आता है। ये किस में बताया गया है? उसके एजम्पशन में बताया गया है। एजम्पशन में ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल इज डिफाइंड एज द, ठीक, हाइड्रोलिक रेशियो पूछ रहा है कितना होता है। हाइड्रोलिक रेशियो जो मेरा होता है वो क्या होता है? A/P यानी एरिया डिवाइड बाई पैरामीटर। यही तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। इसी का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि वेटेड एरिया ऑफ वेटेड पैरामीटर टू द चैनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आप सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड कोलिनेशन ऑफ वाटर एबव द ब्रेकिंग। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट में पूछ रहा है यहाँ पे, एबव द ब्रेकिंग पॉइंट पे बताना है। कोलिनेशन जो हम यूज करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुपर कोलिनेशन। ये भी एनसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीएल में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था कि ठीक ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर। वो उस स्केल का नाम बताइए जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन किस स्केल में होते हैं? ठीक है, वो होते हैं 3 डायमेंशन डायगोनल में। किस में होते हैं? डायगोनल में। प्लेन की बात करें तो 2 डायमेंशन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।